उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हर जगह बारिश ने कहर बरपाया है, फिर चाहे वो मैदान हो या पहाड़। उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बारिश ने कहर बरपाया है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा है, जिसके बाद यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। चमोली के अलावा रुद्रप्रयाग का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी लैंडस्लाइड होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश से नदियों में उफान है। आलम तो ये है कि पुल पर सैलाब बह रहा है, जिस पर से गुजरकर सड़क पार करने के लिए लोग मजबूर हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, आप अलग अलग तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। चमोली की, हरदा की, रुद्रप्रयाग की अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया है। तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। सेंज घाटी में लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की 2 टीम लापता लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है। तो दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को नदी और नाले से दूर रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही खराब मौसम को देखते हुए लोगों को ट्रैकिंग भी नहीं करने की सलाह दी गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं बारिश के बाद की। ये तस्वीर, नदी हो या नाले सभी उफान पर हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, जहां आसमानी आफत का कहर देखने को मिला है। सेंज घाटी, जहां पर कई लोग लापता हो गए थे, तेज पानी के बहाव में बहकर उनकी तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की 2 टीम लापता लोगों को खोजबीन करने में जुटी हुई है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को नदी और नाले से दूर रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही खराब मौसम को देखते हुए लोगों को ट्रैकिंग पर नहीं जाने की सलाह भी दी गई है। न्यूज 18 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर अब हम पहुंचे हैं कुल्लू के गरसा गांव में, जहां पर तेज बारिश और बादल फटने से कई जगह तबाही का मंजर देखने को मिला है। ये गरसा का बिल्कुल एरिया है जहां पर तेज बरसात और पानी के ओवरफ्लो के बाद की नज़ारे, कई जो चीज़ें तबाही हुई हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुल भी पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि पुल की हालत देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीछे से जो काफ़ी जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो यहाँ पर बह के आए और उन्हीं की वजह से ये पुल जो है वो टूटा। हालांकि कई लिंक रोड्स या कनेक्टिविटी, अगर हम कह सकते हैं, जो गाँव की कनेक्टिविटीज़ हैं उन पर काफ़ी असर पड़ा है। कनेक्टिविटी जो है वो टूटी है, जिसको लेकर हालांकि कई जगह रेस्क्यू का काम भी चल रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर फिलहाल रेस्क्यू का काम नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अभी भी जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, पानी की जो बहाव है वो ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर बरसात हो रही है और बादल फटने की वजह से जो ऊपर सेंज घाटी में या फिर उसके साथ में जो अलग अलग गाँव हैं, ब्याली गाँव है, वहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा मंजर काफ़ी ख़राब था, तबाही थी। फिलहाल अभी पानी का फ्लो ज़्यादा है। तेज बरसात को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 3 से 4 दिन अलर्ट जारी है। इसी वजह से लोगों को भी बहुत ज़्यादा एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाएं, जो छोटे छोटे पुल हैं उन पर ज़्यादा ना चलें, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि इनकी जो कह सकते हैं कि जो इनकी कनेक्टिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के हरदा में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। नदी उफान के दौरान एक लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली है, जहां जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये कितना भयावह हो सकता है। हरदा से ये तस्वीर है। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं।
और किसी तरह की तैयारियां नहीं करने के चलते ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तस्वीरें बनती हैं। लेकिन खामियाजा हमेशा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं 4 फीट तक ये पानी भरा हुआ है और लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है। यही एक रास्ता बचा है जहां से वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और मजबूरन उन्हें ये पार करना पड़ रहा है। जून में कुदरत का जलजला देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। गुजरात में भारी बारिश का कहर। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी। गाड़ियाँ जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियाँ गई। धर्मशाला में सैलाब में बह गई जिंदगियां। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। जामजीर धोध में अचानक आई बाढ़ के कारण 6 पर्यटक फंस गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और तैराकों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं गिर जंगल इलाके में स्थित कनकाई मंदिर टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बीते कल हुई बारिश के कारण अंजनी महादेव के साथ लगते नाले में और स्नो गैलरी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण एकाएक व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पलचान के समीप ओल्ड मनाली नेहरू कुंड को जोड़ने वाली सड़क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही कई स्थानों पर नदी किनारे लगाई गई दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे पहले धर्मशाला के खनियारा गांव में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया था जिसमें कई जिंदगियां सैलाब में बह गईं। मानसून की बारिश के बाद दरिया में आई बाढ़ ने पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को लील लिया। बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब का शिकार हुए मजदूरों के 2 शव बरामद हो गए हैं, जबकि 3 मजदूर अभी भी लापता हैं। इनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अचानक आई बाढ़ में गाड़ियां और घर सब बह गए। गाड़ियाँ जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियाँ गई। मानसून की पहली बारिश धर्मशाला में कहर बनकर टूटी और बड़े हादसे का सबब बन गई। पहाड़ों पर हुई बारिश ऐसे जख्म देकर गई है जिनकी टीस लोगों को रह रह कर सताने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश ने रौद्र रूप अपना रखा है। कहीं झरने उफान पर हैं तो कहीं सड़क डूबी हुई है। नदी और नाले में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। लोग जान को जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं। प्रदेश में बारिश से हाल बेहाल है। देखिए इस रिपोर्ट को। झरने ने दिखाया रौद्र रूप। जल प्रहार जोखिम में जान। भारी बारिश की कहानी, स्कूल भी पानी पानी। नाले में आई बाढ़, बहे बच्चे। ये तस्वीरें एमपी में भारी बारिश की कहानी कह रही है। कहीं झरने ने रौद्र रूप दिखा रखा है तो कहीं नाला उफान मार रहा है। ऐसा लगता है पहली बारिश के बाद जल प्रलय आने वाला है। रतलाम के हालात तो देख लीजिए। तेज बारिश के बाद केदारेश्वर कुंड का झरना पूरे उफान पर आ गया है। गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश से नदी नालों ने रौद्र रूप ले लिया है। झरने की गति इतनी तेज है कि मानो क्या से क्या बहा ले जाए। अब आपको एमपी के उन शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पहले ही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। खंडवा में घोड़ा घाट नाला उफान पर है, तो वहीं बुरहानपुर में सरकारी स्कूल में पानी भर गया है। सिंगरौली में शहर पानी से लबालब डूबा हुआ है। इंदौर में शुरुआती बारिश में ही जल भराव की स्थिति है। खंडवा में घोड़ा घाट नाला भी उफान पर है।
पुलिया का अधिकांश हिस्सा टूट गया है। लोग जान को जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। खंडवा जिले में मानसून मेहरबान हुआ है। यही वजह है कि जून खत्म होने से पहले ही इस महीने का कोटा पूरा हो गया है। जून में औसतन 117 मिलीमीटर बारिश खंडवा जिले में दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 160 मिलीमीटर तक पहुंच गया है, जबकि जून खत्म होने में अब भी 3 दिन बाकी है। एमपी के शहर शहर में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं रेड और येलो अलर्ट। जनजीवन प्रभावित है, सड़कें पुलिया पानी में डूब रहे हैं, तो वहीं नदी नाले उफान मार रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और कई इलाकों में इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब पर मौजूद हूँ। यहाँ का जलस्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इसी तरह की बारिश जो है वो लगातार देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जो अलीराजपुर और झाबुआ है। उसके अलावा विदिशा, रायसेन, राजगढ़, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, दमोह, सागर, भोपाल और इंदौर जैसे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मतलब साफ है कि आने वाला वक्त भी भारी बारिश लेकर आ रहा है। नदी नालिया का स्तर बेहिसाब बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।